देखिए फैक्ट्री में पेंसिल कैसे बनती है। दोस्तों, बंदा एक बार भले ही अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाए, लेकिन बचपन में पेंसिल इस्तेमाल करने की यादें उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। जी हाँ, हम उसकी पेंसिल की ही बात कर रहे हैं जो कि खत्म होने से पहले ही गुम हो जाती थी। और अगर आपने पूरी पेंसिल इस्तेमाल कर ली तो समझ लीजिए कि खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और हाँ, उम्र चाहे जितनी भी हो, मजा नई नवेली पेंसिल से लिखने में ही आता है। वो मजा और किसी में नहीं आता, है ना। अब आप में से काफी लोग तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में पेंसिल से लिखा कम होगा और उसे खाया ज्यादा होगा। और पेंसिल को चबाते चबाते ये सवाल भी आपके मन में कभी ना कभी आया होगा कि आखिर ये पेंसिल बनती कैसे है। क्या लकड़ी के अंदर छेद करके लेड डाली जाती है या फिर इसके पीछे कुछ और ही राज है? तो भैया चिंता मत कीजिए, आपके बचपन के जो सवाल अधूरे रह गए उन्हें आज हम पूरा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी मनपसंद पेंसिल किस तरह बनकर तैयार होती है। बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक चिपक कर बैठे रहिएगा। अब दोस्तों, पेंसिल के बनने से पहले जरा ये भी तो जान लीजिए कि इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, यानी कि इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जनाब, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि पेंसिल का आविष्कार किसने किया है। अगर वो बंदा मिल जाता तो पक्की बात है कि दुनिया का हर बच्चा उसे एक चुम्मी तो जरूर देता। अरे भाई, पेंसिल बनाना कोई आसान बात थोड़ी ना है। लेकिन हाँ, हम ये बात तो पक्के तौर पर कह सकते हैं कि पेंसिल का आविष्कार कलम और दवात के झंझट से बचने के लिए किया गया होगा। पहले पंख और स्याही की मदद से लोग लिखा करते थे, लेकिन जब कभी भी ज्यादा स्याही कागज पर गिर जाती थी तो पूरा कागज ही बर्बाद हो जाता था। अब आप सोच लीजिए कि स्याही के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। और इसी नुकसान से बचने के लिए किसी बुद्धिमान इंसान ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब तो भाई कोई तिगड़म भिड़ानी ही पड़ेगी। हालांकि स्याही के झंझट से बचने के लिए लोगों ने चारकोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके इस्तेमाल से हाथ ऐसे गंदे हो जाते थे जैसे कि बंदा डायरेक्ट कोयले की खदान से आ रहा हो। ऐसे में किसी ने सोचा क्या, क्यों ना चारकोल को ऊपर से कवर कर दिया जाए, क्योंकि लिखने में तो चारकोल बढ़िया था, बस दिक्कत हाथों को गंदा होने से बचाने की थी। और उसी दिक्कत को दूर करने के लिए पेंसिल का आविष्कार हुआ, जो सालों से अब तक वैसी की वैसी चलती जा रही है। पहले तो एक पेंसिल बनाने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब पेंसिल बनाने का काम पूरी तरह से मॉडर्नाइज हो गया है और एक घंटे में हजारों की संख्या में पेंसिल बनकर तैयार हो जाती है। जहां पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले तो स्किलेट पर काम होता है, जिसमें ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया जाता है और फिर एक प्रोसेसिंग मशीन इस मिक्सचर से इन्हें पतली पतली लेड का आकार देकर बाहर निकालती है। अगले स्टेप में लेड को सुखाने का काम शुरू होता है, जिसके बाद 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लेड को अच्छी तरह से पकाया जाता है ताकि ये सख्त हो सके और फिर इसे लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए डुबाया जाता है। और अगर कलर पेंसिल बनानी है तो उसमें पहले ही आर्टिफिशियल कलरिंग कर दी जाती है। यहाँ पर पहला काम खत्म हो जाता है और इन लेड को अच्छे से स्टोर करके रख दिया जाता है। वैसे दोस्तों, बचपन में हम 2 रुपए की मिलने वाली नटराज पेंसिल बड़ा इस्तेमाल करते थे क्या, है ना। आप भी हमारी तरह नटराज के दीवाने थे या फिर आपको महंगी वाली हाई-फाई पेंसिल्स पसंद थी? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। आप सोच रहे होंगे कि लेड तो बन गई, लेकिन इसे लकड़ी में डालेंगे कैसे? तो दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो कटर से आसानी से छिल जाए, लेकिन इतनी कमजोर भी ना हो कि हाथ में पकड़ते ही टूट जाए। और इसी वजह से दुनिया भर में पेंसिल बनाने के लिए ज्यादातर देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो इन लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काट लिया जाता है और फिर मशीन द्वारा कुछ इस तरह इनमें सांचे बना दिए जाते हैं ताकि इनके ऊपर लेड को रखा जा सके। पहले इन सांचों में अच्छी तरह से ग्लू भरी जाती है और तब जाकर इनके अंदर लेड को डाला जाता है ताकि वो उसके अंदर अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद इसी तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रख दिया जाता है, जिनके ऊपर मशीन से सांचे बनाए जाते हैं ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाए। आप इसे सैंडविच बनाने जैसा समझ लीजिए। और जब इस सैंडविच को कंप्रेशर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है तो उस मशीन में दोनों तरफ से इस पर 900 किलोग्राम का फोर्स लगता है। करीब 1 घंटे तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और ऐसा करने से लकड़ियां आपस में बहुत अच्छी तरह से चिपक जाती हैं, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि 2 अलग अलग लकड़ियों की शीट्स को लगाया गया है। ऐसा लगता है मानो एक लकड़ी के अंदर ही लेड को डाल दिया गया है। अब वक्त है लकड़ी की इन शीट्स को प्रॉपर पेंसिल्स में बदलने का, क्योंकि जब ये लकड़ी की शीट्स आपस में जुड़ जाती हैं तो इन्हें एक और मशीन में डाला जाता है, जहां इन्हें अलग अलग पेंसिल के रूप में काट दिया जाता है और उस मशीन के अंदर इसे ठीक वैसा ही आकार दिया जाता है जो हम पेंसिल में देखते हैं। नटराज की हेक्सागोनल शेप बनाने के लिए इस प्रोसेस को 2 बार करना पड़ता है, पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। ये काम पूरा होने के बाद इन पेंसिल्स को लेक्वरिंग हेड नाम की मशीन में डाल दिया जाता है, क्योंकि यही वो मशीन है जो पेंसिल को पेंट करने का काम करती है। एक के बाद एक पेंसिल इन मशीन के अंदर से होती जाती हैं और रंगीन होकर बाहर निकलती हैं, जिसके बाद इसका रंग
रंग सूखने से पहले पेंसिल में कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है और उन्हें डाई होने के लिए अलग छोड़ दिया जाता है। जब पेंसिल पूरी तरह से सूख जाती है तो उसकी पैकेजिंग कर दी जाती है और ये काम भी मशीन की मदद से ही होता है, क्योंकि पेंसिल काफी बड़ी संख्या में होती हैं, जिन्हें इंसानों द्वारा हाथ से पैक करना काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैसी पेंसिल बना रहे हैं जिसके ऊपर रबड़ लगी हो तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि इरेजर यानी कि रबड़ बनाने की प्रक्रिया भी कुछ कम जटिल नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो रबड़ को हीटिंग रोलर में डाला जाता है। रबड़ के साथ साथ इसमें पुरानी खराब हो चुकी इरेजर भी डाल दिए जाते हैं और फिर रबड़ को सख्त करने के लिए क्यूरिंग एजेंट के तौर पर इसमें सल्फर मिलाया जाता है। दोस्तों, सल्फर को जल्दी से रबड़ में मिक्स करने के लिए कई सारे एक्सेलरेटर का भी सहारा लिया जाता है, जो इस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। और इसी बीच इनमें कलर और वल्कनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल भी मिलाया जाता है, जो कि वल्कनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल को सल्फर से ट्रीट करने के बाद बनता है और ये पूरे इरेजर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्योंकि दोस्तों, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की जो ताकत होती है वो इरेजर को रबड़ से नहीं बल्कि वल्केनाइज्ड वेजिटेबल ऑयल से मिलती है। अब लगातार रोल हो रहे इस पूरे मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट को डालकर मिक्सचर के सख्त होने का इंतजार करते हैं। जैसे ये सख्त हो जाता है, कर्मचारी इसे बाहर निकाल देते हैं। फिर इन्हें आधे दिन के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है और आधे दिन बाद इन्हें मशीन की मदद से काट दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स इनके पतले पतले हिस्से काटकर स्टीम हीटेड ओवन में कुछ देर के लिए इनको छोड़ देते हैं, जहां से बाहर निकलने पर इन्हें और भी छोटे छोटे हिस्सों में काटकर पानी में कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें मशीन द्वारा काटकर अपना मनचाहा आकार दिया जा सकता है। जिसके बाद अगर आप इन्हें पेंसिल में लगाना चाहते हैं तो इनके गोल और छोटे छोटे टुकड़े मशीन की मदद से कर दीजिए, जिसके बाद ये पेंसिल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। उधर असेंबली लाइन में एक एक करके पेंसिल के ऊपर एल्यूमिनियम की एक कैप लगा दी जाती है और इन पर आखिर में एक मशीन आकर इरेजर को फिट कर देती है, जिसके बाद आपकी रबड़ वाली पेंसिल आपके पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, एक बात तो आप भी मानेंगे कि पेंसिल से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है लोगों का। अब इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप एक आर्टिस्ट हैं या फिर नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हर रोज अपनी पेंसिल तोड़कर घर आते हैं। कुछ लोग तो पेंसिल से लिखने के इतने शौकीन होते हैं कि आप उनसे घंटों काम करवाते रह जाएं, वो तक नहीं करेंगे। वैसे कभी हम लोग भी इसी तरह के हुआ करते थे, है ना। जब पहली बार पेन से लिखने का मौका मिलता है तो लोगों को एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन फिर बाद में पेंसिल ही सबकी पसंद होती है। आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की रोमांचक वीडियोस आपके लिए लगातार बनाते रहें तो बिना एक पल की देरी किए चैनल को अभी कभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।